लव थीम कल के कृष्ण से आगे कैसे निकल गए। हेलो फ्रेंड्स, अब जबकि हमने देवी राधा और श्री कृष्ण के सभी रहस्य सोशल प्लेटफॉर्म पर रिवील कर दिए हैं, तो अब हम आपके लिए ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे, जिनमें न सिर्फ इंटरेस्ट होगा, सत्य भी होगा और बहुत से रहस्य भी खुलेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी बहुत से वीडियोस में बता चुके हैं कि लाल कल्कि की कहानी श्री कृष्ण की कहानी से 180 डिग्री विपरीत है। मतलब त्रेता में जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, लौटकर वहीं आने वाली है। जो सतयुग का मुख्य कारक तो है ही, भगवान जगदम्बिका को कितना प्रेम करते हैं इसका भी प्रमाण है। क्योंकि सतयुग में सब ज्ञानात्मा होते हैं, ईश्वर का सत्य स्वरूप जानते हैं, पर कलयुग में कली की माया हर युग चक्र में अपना पैटर्न रिपीट करती है। कहते भी हैं, राम हजारों बार धरा पर आ चुके हैं और महाभारत भी अनेकों बार हो चुकी है, अलग अलग युग चक्र में। तो बस अब पुनः सत्य की ओर लौटने का समय आ गया है। जब त्रेता में सुपर्णखा राम पर कामासक्त हो गई, उसका मन डोल गया भगवान के रूप और शरीर को देखकर। तो उसके उपद्रव करने पर लक्ष्मण ने उसको नाक और कान से रहित कर दिया था। तब यही भगवान ने उससे कहा था, इस जन्म में मैं एक पत्नीव्रती हूँ, अर्थ राम सिर्फ सीता को समर्पित हैं। और द्वापर में ये कहानी 180 डिग्री घूम गई और भगवान राम पर जो हजारों स्त्रियां मोहित हुईं, बस उनकी इच्छा पूरी हो गई। भगवान ने अनेकों अवैधिक रीति से विवाह किए, सबकी इच्छा पूरी की। भगवती से, देवी राधा से विरह सहन किया और कलिदानों की काली माया से, शुक्राचार्य के षड्यंत्र से, अर्ध ज्ञान की ऊर्जा से देवी राधा को शास्त्रों में स्थान नहीं मिला। रुक्मिणी सीता समझी गई, बाकी की स्त्रियां या तो भक्त समझी गईं या गोलोक की देवियां गोपियां, या समझा गया कि देवी लक्ष्मी हजारों शरीर में प्रकट हुई हैं द्वापर में श्री कृष्ण से प्रेमालाप करने को। और फिर इसमें बहुत सी काल्पनिक गोपियों, सुशीला दुशीला की कहानियां भी ऐड कर दी गईं और भगवान इस तरह बन गए महाप्रेमावतार, हर स्त्री के पति। जबकि देवी राधा के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रेमिका ही नहीं थी और रानियां पूर्व जन्म की कामासक्त जीवात्माएं थीं। भक्ति से ईश्वर चेतना में प्राप्त होते हैं, न कि भौतिक जगत में। जब कलिकाल के प्रभाव से जन्म, पुनर्जन्म, इच्छा, आसक्ति, उसका परिणाम और फल, इसके सब रहस्य खो गए, तो देवी राधा भक्त जीवात्मा बन गईं और गोपियां हजारों प्रेमिकाएं और रानियां भी भक्त या देवी लक्ष्मी का विभाजन और विस्तार बन गईं। द्वापर की कहानी का सत्य आध्यात्मिक रहस्य ना जानने से सीता आदि शक्ति हैं, राधा सीता हैं और कृष्ण परम ब्रह्म राम ही हैं। सब सत्य और रहस्य लगभग समाप्त ही हो गए हैं और इसी के फलस्वरूप लोग परमात्मा का गलत स्वरूप प्रैक्टिस करने लगे। भगवती ही भगवान की एकमात्र पत्नी हैं। भगवती का महत्व नकार कर भगवान के सिर्फ मेल फॉर्म को, पुरुष रूप को ही भगवान मान लिया गया और भगवान को सब स्त्रियों का पति। और फिर श्री कृष्ण को परम भगवान तो सबने मान लिया, पर ये कोई नहीं समझ पाया कि परम भगवान की पत्नी तो आदिशक्ति देवी राधा हैं। उनको सिरे से नकार दिया गया और भगवान को महाप्रेमावतार बनाकर औरतों का प्रेमी प्रियतम पति बताया गया। भगवती के बिना भगवान का स्वरूप पूजा गया, इसीलिए पहले मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण अकेले ही मिलते थे और अब देवी राधा साथ में दिखती हैं, पर बिना देवी राधा के वो भगवान है ही नहीं। ये भी पूर्ण सत्य है। शक्ति तत्व तो वो ही है भगवान का। शक्ति के बिना शिव शव हैं, तो क्या वो किसी के पति बन पाएंगे। इस तरह ईश्वर के सौ स्वरूप को ही सत्य समझकर पूरे कलिकाल में अनेकों स्त्रियां श्री कृष्ण को अपना पति बनाने की इच्छा रखने लगीं। पर सत्य ये भी है कि किसी को श्री कृष्ण मिले भी नहीं हैं, सब कल्पना में घूम रहे हैं। आधा अधूरा भगवान कभी मिलेगा भी नहीं। शक्ति को, देवी राधा को जोड़ना होगा, जो हर जीवात्मा का स्थित तत्व हैं। उसको ही जागृत करने पर शिव या कृष्ण मिलेंगे, अन्यथा सिर्फ कल्पना।
कल्पना के लोक में भ्रमण होगा। ये तो ज्ञान की बात हो गई, पर अज्ञानता ने ही श्री कृष्ण को रसिया, हजारों का प्रेमी, सभी स्त्रियों का पति बना दिया है। और श्री कृष्ण को महाप्रेमावतार, और जिसमें आजकल एक पाश्चात्य संस्था घूम और भटक रही है और लोगों को भी भटका रही है। सब कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, पागल होकर श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, पर ना जानने से शक्ति का महत्व पा भी नहीं रहे हैं परमात्मा को। ये तो पुराणों में, गोपियों में, रास लीलाओं में भटक रहे हैं। 4,32,000 वर्ष का कलिकाल समझ रहे हैं, पर भगवान तो कल की अवतार लेकर फिर से धरा पर आ गए हैं, युगावर्तन को, वो भी अपनी भगवती के साथ, जिनको नाम मिला है एस्ट्रोलॉजर से देवी वैष्णवी। अब ज्ञानी ये भी कह रहे हैं कि कल्कि की एक ही पत्नी है देवी वैष्णवी, जो रमा भी हैं और पद्मा भी हैं। और चूंकि भगवान आदि शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं, जो एक ही परम चेतना के दो रूप हैं, स्त्री और पुरुष, उन्हीं की ऊर्जा से इस समय हजारों ट्विन फ्लेम, ये लाखों भी हो सकते हैं, उनकी जागृति हो गई है। और अब मंजर ये हो गया है कि इन लाखों में से हजारों तो ऐसे हैं जो खुद को कल्कि और वैष्णवी समझ रहे हैं, और ज़्यादातर में शिव शक्ति का फुल ड्रामा चल रहा है। शिव या मैस्कुलाइन तो भाग गए हैं और शक्ति उनके पीछे भटक रही हैं। वैसे जो जागृत हैं, उन्हें पता है उनके शिव उनमें ही स्थित हैं, बाहर नहीं हैं। पर जो जागृत नहीं हैं, कुछ लड़कियां खुद को देवी वैष्णवी भी समझ रही हैं और अपने भागे हुए ट्विन फ्लेम कहें या शिव या मैस्कुलाइन एनर्जी को बाहर के जगत में पाना चाहती हैं और उन्हें कल्कि भी बनाना चाहती हैं। पर यह भी सच्चाई है, शिव आ नहीं रहे हैं। पर इस चक्कर में पूरा सोशल प्लेटफॉर्म ट्विन ट्विन का राग अलाप रहा है, और कृष्ण से भी बड़ी माया कल्कि ने खेली है इस बार। स्वयं तो प्यार के देवता बन बैठे ही हैं भगवती के इंतजार में। कितने ही स्त्री पुरुषों को, लड़के लड़कियों को इस प्रेम जाल में बांध दिया है ट्विन फ्लेम की माया दिखाकर। और हजारों कल्कि वैष्णवी इस तरह ट्विन ट्विन कर रहे हैं। लड़कियां खुद को वैष्णवी बता रही हैं, अपने पार्टनर को कल्कि, और श्री कृष्ण अब मात्र गोपियों वाले, पुराण कथाओं वाले बनकर रह गए हैं। कल्कि ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। ट्विन फ्लेम की ऐसी माया खेली है कि आधा सोशल प्लेटफॉर्म तो लव प्लेटफॉर्म बन गया है। हर कोई कल्कि बनना चाहता है, सब कोई वैष्णवी बनना चाहती हैं। हमें स्वयं भी देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। कहाँ तो कल्कि सफ़ेद घोड़े पर 2 तलवारें लेकर रमा पद्मा के साथ आने वाले थे। उनके 4 बच्चे थे। काफ़ी बोरिंग सा दिखता था ये अवतार, इसीलिए किसी को कल्कि में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। सबको कृष्ण से ही शादी करनी थी। पर कल्कि तो कल्कि हैं, सारा सीन ही बदल दिया है। अब तो हर लड़की वैष्णवी है और उसका वाला ट्विन या बॉयफ्रेंड या पार्टनर ही कल्कि है। श्री कृष्ण से सारी लव थीम कल्कि ने चुरा ली है। वो एक हैंडसम डैशिंग मैन है, और उनकी प्रिया या देवी वैष्णवी भी उनकी मनमोहिनी नारी हैं, बिल्कुल नए जमाने की। सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि कुछ मूर्ख सुपरखाओं को छोड़ दिया जाए, जिन्हें अपने वाले से अच्छा दूसरी वाली का लगता है, तो ज़्यादातर अपने ट्विन फ्लेम के पीछे ही पागल हैं। भगवान भगवती के साथ सत्युग की स्थापना करने आए हैं, इसलिए अब चेतना के सब रहस्य धीमे धीमे खुल रहे हैं, और जिनकी चेतना पूरी तरह से जागृत हो गई है, वो जान गए हैं कि मैं ही शिव हूँ और शक्ति भी मैं ही हूँ। जिसे मैं अपना ट्विन समझता था या समझती थी, वो कभी मुझसे अलग हुआ ही नहीं, क्योंकि चेतना समस्त जगत की एक ही है, परम चेतना, जो कभी डिवाइड होती ही नहीं। शिव शक्ति सदा संयुक्त ही रहते हैं। फिर अलगाव या भटकाव का कोई अर्थ ही नहीं है। सब स्वयं में पूर्ण हैं। पर जो इस सत्य तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो ही सोशल प्लेटफॉर्म पर कल्कि वैष्णवी का पूरा धमाल मचा रहे हैं। और ये भी परमात्मा की एक लीला है। ईश्वर परम प्रेममय हैं, वो आएंगे
वो आएंगे तो कुछ डिफरेंट और बहुत स्पेशल तो होगा ही, समथिंग मोर देन इमेजिनेशन। श्री कृष्ण से 4 गुना ज़्यादा कलाएं हैं कल्कि की, तो माया भी 4 गुना ज़्यादा ही होगी, और भगवान जो आनंद देंगे लोगों को वो 4000 गुना होगा, वो 4000 गुना ज़्यादा होगा। इसीलिए तो कल की वैष्णवी को जानकर भी कुछ विशेष होने वाला नहीं है, पर सबको इंटरेस्ट बहुत है, पर सबको इंटरेस्ट बहुत है। जितना जान लो उतना ही कम लगता है। हाँ, इसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग भगवान की लाइफ स्टाइल, डेली रूटीन तक के वीडियो बना देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो सिर्फ टाइम पास या कोरी गप है। पर हाँ, इससे भी इनकार नहीं है कि उतनी देर स्मरण तो भगवान का ही होता है। और हाँ, सोसाइटी में इस समय कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो स्वयं को कल्कि तो बता रही हैं, पर जब ये स्वयं ही कल्कि बन बैठी हैं तो इन्हें किसी और की या कहीं कि किसी पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है, स्वयं इनके अनुसार ही, क्योंकि ये पुरुषों से नफरत करती हैं। ये तो ऐसी दुनिया की कल्पना भी करती हैं जहाँ पुरुष ही नहीं होंगे सतयुग में। जैसे ब्रह्म कुमारीज वाली स्त्रियाँ भी कहती हैं कि सतयुग में बच्चे बिना स्त्री पुरुष के संबंध के जन्म ले लेंगे। इस तरह सतयुग के विषय में लोगों को काफ़ी गलत फहमी भी है, पर सतयुग में जाकर भी जो भौतिक जीवन के सत्य हैं वो बदल नहीं जाएंगे। तब ना मनुष्यों के पंख उग जाएंगे और ना ही खाने पीने उठने बैठने के साधन बदल जाएंगे। सतयुग सिर्फ इसलिए सतयुग है क्योंकि प्रथम तो वहाँ प्रकृति में प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, प्रकृति प्रसन्न और उल्लासित होगी, और मनुष्यों का चरित्र और आचरण भी इसी तरह बहुत प्योर होगा। लोग चरित्रवान होंगे, सन्मार्गी होंगे, ईश्वर का सत्य स्वरूप पूजते होंगे। सतयुग कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, यही दुनिया है, बस सदात्माओं की दुनिया है और कुछ नहीं। तो सतयुग तो आएगा ही, पर यह वर्तमान का सत्य है कि भगवान कल्कि की प्रेम कहानी, प्रेम और समर्पण का नया कीर्तिमान जो रचेगी, उसके आगे भगवान के ही पिछले अवतारों की कहानियाँ काफ़ी पीछे रह जाएंगी। भ्रमवश श्री कृष्ण महाप्रेमावतार कहलाए, हजारों के प्रेमी कहलाए, जो कभी था ही नहीं। पर कल्कि तो एकमात्र अपनी देवी के लिए आए हैं, और वो उन स्त्री पुरुषों के लिए आदर्श होंगे जो जीवन में सिर्फ एक बार ही प्रेम होता है, और जब हो जाता है तो फिर किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा मानते हैं। जो अपने प्रेम को, अपने संपूर्ण जीवन को, अपनी आत्मा, अपना हृदय समर्पित कर देते हैं। जो अपने प्रेम को, अपने संपूर्ण जीवन, अपनी आत्मा, अपना हृदय समर्पित कर देते हैं, तो इस तरह कल्कि कृष्ण से बहुत आगे हैं, और सारे प्रेमियों के लिए भविष्य में वो परम आदर्श प्रेमी सिद्ध होने वाले हैं। और उनकी प्रेम कहानी ये भी सिद्ध करेगी कि हर जन्म में उनकी प्रिया एक ही रही हैं, दूसरी तो कभी थी ही नहीं। बस त्रेता में वो सीता थी, द्वापर में राधा, और अब इस युग में जो नाम होगा आने वाले समय में वो भी प्रकट अवश्य होगा, जब भगवान का नाम प्रकट होगा, जिसमें अभी समय शेष है। हरिओम।